मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। आज आपको क्या देखना है? देखो, बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ गई है। इंग्लिश बोर्ड पेपर जो होता है, बोर्ड का जो पेपर होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न आज हमें देखना है। आई बात समझ में? उसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 7। और इस 7 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मार्क्स दिया जाता है। तो उसका डिवाइडेशन आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आ जाइए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पहला तो ये मैं बता दूं कि इसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन आते हैं 6। सेक्शन कितने आते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन 4। पर यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेक्शन 5 जो आया है, उसमें ना ये जो सेक्शन 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड होके आया है, जो 20 मार्क का होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 6 है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 में क्वेश्चन क्या आता है। उसमें आता है, क्लोजअप करो यहाँ पे, सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी जो टोटल 10 मार्क्स के लिए होता है। उसमें ए डू एज डायरेक्टेड 8 मार्क का होता है। उसमें देखो, यहाँ पर आपको कोई भी इसमें से एनी 4 लिखना है। यहाँ आपको कितना दिया है? 6 दिए हैं, पर इसमें से कितना लिखना है? एनी 4। और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, तो 2 2 2 2 8 मार्क्स हो गए। और इस तरह से डू एज डायरेक्टेड ए के लिए 8 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन आता है कंप्लीट द वर्ड्स। कोई एक वर्ड्स दिया जाएगा, उसमें एक लेटर नहीं होगा, उसको आपको भरना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD के अनुसार आपको उसको अरेंज करना है। पंक्चुएट करना है। थर्ड वाला पंक्चुएट करना यानी क्या? वो जो हम लोग विराम चिन्हों का वापर करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन सब का उपयोग करके हमें सेंटेंस को क्या करना है? पंक्चुएट करना है। टेक्स्ट बुक में आने वाले ही सेंटेंसेस उसमें आते हैं। रिलेटेड वर्ड्स, सॉरी, 4 वर्ड्स। इसमें आपको एक कंपाउंड वर्ड दिया जाता है या एक कोई भी बड़ा वाला वर्ड दिया जाता है, और उसमें से आपको 4 अपने दिमाग से अलग अलग 4 वर्ड्स बनाने हैं। अब ये वर्ड्स कैसे होने चाहिए बच्चों? कम से कम 3 लेटर के होने चाहिए। 2 लेटर के, जैसे ऑन है, इन है, ऐसे लेटर नहीं होने चाहिए। सॉरी, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपके कम से कम 3 लेटर वाले वर्ड्स होने चाहिए, तो ही सही आएंगे। 5th है रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स यानी क्या? देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? कोई भी एक नाउन दिया जाएगा और उस नाउन के आधार पर उससे रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं। अब ये वर्ड्स कौन से लिखोगे बच्चों? देखो, कभी कभी जैसे अभी मैंने बोला स्कूल, एक स्क्वायर में मैंने स्कूल दिया। अब स्कूल के वहां पे मैंने पहले से पेपर में छप के आया बिग, यानी कि स्कूल का बिग ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। तब आपको समझना चाहिए उस रिलेटेड वर्ड्स में स्कूल के सभी एडजेक्टिव लिखने हैं। अगर मैंने वहां पे बिग दिया तो नाइस है, स्मॉल है, हाँ गुड है, तो इस तरह से एडजेक्टिव लिखोगे। आई बात समझ में? अब कभी कभी ना एडवर्ब्स देते हैं, तो एडवर्ब्स भी वहां पे अगर एडवर्ब्स दिया तो आपको एडवर्ब्स लिखने हैं 4 खानों में। पर कभी कभी कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ बीच में एक वर्ड्स देके 4 खाने खाली रहते हैं। उसमें आपको चाहे एडजेक्टिव भरो, चाहे एडवर्ब भरो, या उससे रिलेटेड कुछ भी भर देना। जैसे अभी मैंने फैमिली कहा, फैमिली, तो फैमिली में
फादर, मदर, सिस्टर। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। यानी रिलेटेड वर्ड्स में अगर आपको पहले से एडजेक्टिव छाप के आया है तो चारों खानों में आपको एडजेक्टिव ही लिखना है। अगर नाउन लिख के आया है तो चारों खानों में आपको नाउन ही लिखना है। अगर कुछ भी नहीं आया तो भले एडजेक्टिव लिखो, भले नाउन लिखो, चलेगा। नेक्स्ट, वर्ड चेन। अब ये वर्ड चेन यानी हम अंताक्षरी खेलते हैं, गाना गाते हैं, अंताक्षरी लगाते हैं, तो लास्ट वाला जो अक्षर आता है उसी के ऊपर से हम गाना आगे का बनाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। उसी तरह से समझ लो ये वर्ड चेन यानी शब्दों की अंताक्षरी है। शब्दों की क्या है? अंताक्षरी है। एक वर्ड दिया जाता है और उसका लास्ट में आया हुआ लेटर को पकड़ के आपको आगे के 4 वर्ड्स लिखने हैं। पर इसमें भी अभी बच्चों एक रूल है। क्या रूल है? अब यहाँ पे आपको बोला रिलेटेड वर्ड्स, वर्ड चेन बनानी है आपको, सॉरी रिलेटेड वर्ड्स नहीं, वर्ड चेन आपको बनानी है। अब वर्ड चेन या तो वर्ब की बनाओ, या तो नाउन की बनाओ, या तो एडजेक्टिव की बनाओ, इस तरह से भी आ सकती है। तो अगर आपको दिया, देखिए अगर दिया राइट, WRITE राइट, राइट ये वर्ब है, तो उसमें राइट में लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? ई। तो उसमें बाद में ई आया तो एलिफेंट मत लिखना, क्योंकि एलिफेंट ये नाउन है। आपको क्या लिखना है? वर्ड चेन। आपको वर्ब, जो वर्ड चेन, ये सॉरी वर्ड चेन है वो आपको वर्ब की बोली है। तो राइट ई आया तो ई से इट, टी से टेक, है ना? तो इस तरह से आप आगे 4 शब्द वर्ब्स लिखोगे। अगर उसमें नाउन दिया है आपको, मैंने कहा टीचर, टीचर दिया और बोला वर्ड चेन नाउन की लिखनी है, तो बस इजी है। आर से रैट लिखो, रैबिट लिखो, टी से टाइगर लिखो, ऐसे आगे नाउन से रिलेटेड बढ़ाते जाना है। कभी कभी एडजेक्टिव की भी वर्ड चेन आती है। तो जैसे मैंने कहा गुड, GOOD, गुड, डी आया डर्टी, अब वाई आया, लास्ट में क्या आया? वाई। तो जो कलर आते हैं ना, कलर बच्चों, वो भी एडजेक्टिव में जाते हैं। तो येलो, ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, तो येलो लिखो। तो इस तरह से आपको वर्ड चेन 3 टाइप में आएगी, या तो वर्ब्स, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव। आपको क्या करना है? उसको कंप्लीट करना है 4 वर्ड्स लिखकर। अब ये पूरा करने के बाद इसमें से कोई भी आपको 4 लिखने हैं और तब जाके आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। पर बच्चों मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें जो ए है, ये 6 के 6 लिख के आ जाओ आप। आई बात समझ में? नेक्स्ट बी है। बी में क्या है? मैंने यहाँ पे दिया मेक सेंटेंस। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि मेक सेंटेंस, पर आपको इस समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे एक फ्रेज दिया जाएगा, उस फ्रेज को पकड़कर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। या क्लॉज दिया जाएगा, या क्लॉज, ये नहीं तो ए सॉल्व करना है, नहीं तो बी सॉल्व करना है। क्लॉज दिया जाएगा। क्लॉज मतलब पता है ना बच्चों आप लोगों को? हु, व्हेन, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ता है क्लॉज। तो उनको हु, व्हिच, ऐसे जैसे मैंने आपको क्लास में सिखाया है, तो उस तरह से उस सेंटेंस को जोड़ना है। अब यहाँ पे क्लॉज में आपको एक ही सेंटेंस दिया जाएगा। जैसे देखिए, शी इज अ गर्ल। अब आपको आगे सेंटेंस को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है इस सेंटेंस को। शी इज a girl who is my sister, who is my friend। तो who लगा के मैंने क्या किया? उस सेंटेंस को क्या किया? बढ़ाया। तो ये who जो है ना, ये सवाल वाला नहीं आता है, ये क्लॉज आता है। वह एक लड़की है जो मेरी बहन है, जो मेरी दोस्त है। इस तरह से वो फ्रेज आपको, क्लॉज आपको कंप्लीट करना है। तो ये लिखोगे, फ्रेज का लिखोगे या क्लॉज का लिखोगे, आपको मार्क्स मिलेगा 1। अब नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला प्रीफिक्स एंड सफिक्स आता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स बच्चों कैसा आता है? देखो प्रीफिक्स यानी मैंने आप लोगों को बताया, एक चूहा का चित्र मैंने निकाल के दिया था।
चूहे की जो नाक है वो है प्रीफिक्स और चूहे की जो पूंछड़ी है वो है सफिक्स। जैसे मैंने हैप्पी लिखा, हैप्पी, तो हैप्पी के आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, अनहैप्पी प्रीफिक्स लगाया। अगर मैंने सफिक्स लगा दिया हैप्पीली, वाई निकाल दोगे, हैप्पीली लिखते समय वाई निकाल दो, ILY करोगे, ये आपको आएगा ए में। देखो जैसे इसमें ए भी आता है, उसमें इसमें भी ए भी आता है। या तो सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के दो शब्द बनाने हैं, या फिर जो आपको शब्द दिया है वो मूल शब्द, बेस शब्द, बेस वर्ड लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे हैप्पी शब्द दिया है तो आपने क्या किया, प्रीफिक्स लगा के अनहैप्पी किया, सफिक्स लगा के हैप्पीली किया, ये भी आप कर सकते हो। या आप उस हैप्पी इस शब्द को लेकर एक सेंटेंस बना सकते हो, I am happy, I am happy। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी कितने मार्क्स का है? अब क्वेश्चन में आया आपको, इतने सारे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, आपको सॉल्व करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 2, जो टेक्सचुअल पैसेज आते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट बुक होता है उसी में से कोई भी 2 पैसेज आएंगे और हर पैसेज 10 मार्क के लिए आएगा। इसके बाद में टेक्सचुअल पैसेज टोटल 20 मार्क्स के लिए आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन आएगा आपको। पोएट्री सेक्शन आपको टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें ए आएगा डू द एक्टिविटीज, यानी कोई भी एक पोयम दी जाएगी, कोई भी एक पोयम आपको दी जाएगी और उस पोयम के क्वेश्चन आंसर, जैसे वहाँ उसमें देखिए क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर राइमिंग वर्ड्स पूछे जाएंगे, इस तरह से उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब पोएट्री सेक्शन में जो बी आने वाला है वो एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, मतलब इसमें कौन से पॉइंट होते हैं, ये 5 मार्क के लिए आएंगे। 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहला, हाँ बता तू, इसको बता, ये बताएगी फटाफट। टाइटल, पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम या सेंटेंस राइटर। यस, समझ में आया? एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में फर्स्ट पॉइंट है टाइटल। टाइटल मतलब समझ लो, दिमाग में रखो टॉप पे जो आता है, कविता के टॉप पे जो लिखा होता है वो उसका शीर्षक होता है, टाइटल होता है, उसको आपको लिखना है, उसका आपको मिलेगा आधा मार्क। कितना मिलेगा? आधा मार्क। इसके बाद में है पोएट। पोएट जो कविता के सबसे नीचे राइट साइड में आता है वो लिखोगे तो आपको मिलेगा आधा मार्क्स। इसके बाद में आता है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आपको निकालने आती है, पहला वाला जो वर्ड है उसके आगे ए लिखना है। फिर मैंने कहा था जुड़वा भाई जुड़वा बहन ढूंढो, उसमें जो जुड़वा है वो उस खानदान के ए में है तो ए के खानदान में डाल दो, बी में है तो बी के खानदान में डाल दो। अगर वो किसी भी खानदान से मैच नहीं हो रहा, जुड़वा भाई बहन नहीं लग रहे, तो उसको दूसरा सी देना, बी देना। इस तरह से आपको राइमिंग स्कीम आपको निकालनी है। इसके बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में ना बच्चों, मैंने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच सब बताए हैं, पर एलिटरेशन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, अगर कुछ भी याद नहीं आया, अरे इस कविता का फिगर ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, तो एलिटरेशन आप सभी को लिखना है। एलिटरेशन मतलब होता है, बताया तो है फिर भी बता दी हूँ, एलिटरेशन का मतलब होता है कोई भी एक लाइन में पहले लेटर सेम आते हैं। तो पूरे कविता में कोई तो एक लाइन ऐसी होती है जिसमें पहला लेटर सेम होता है। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड, तो ब्यूटीफुल में बी एक है, फिर बर्ड में बी एक है, तो सेम लेटर आया दोनों वर्ड्स में, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन। तो पूरे कविता में कोई तो एक वैसी लाइन होती है, तो एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच लिख दो। इसके बाद में आपको थीम का मैंने संकल्पना आपको बताया कि थीम किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन नंबर 3 समझ में आया पोएट्री सेक्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन नंबर 4। यहाँ पर देखो बच्चों,
नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा। जैसे यहाँ पर टेक्सचुअल पैसेज आया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा। और ये पैसेज ना आपके किसी भी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, ये बाहर से पैसेज आएगा। अब उस पैसेज को पढ़ना है, ये है आपके लिए 15 मार्क्स के लिए। तो जैसे देखो ये वाला 10 मार्क, ये वाला 10 मार्क, इसी तरह से नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी 10 मार्क के लिए आएगा, पर उसमें और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा। बी सेक्शन में समरी राइटिंग 5 मार्क के लिए आएगा। तो कुल मिलाकर नॉन टेक्सचुअल पैसेज 15 मार्क्स का आएगा। अब समरी राइटिंग क्या होता है बच्चों? समरी राइटिंग में मतलब जैसे कोई एक घटना घटी, एक एग्जांपल देते, कोई घटना घटी और तुमने आके मुझे या अपने मम्मी पापा को बताना चालू किया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि पापा मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था, फिर अचानक मुझे किसी आवाज आ गई और फिर मैंने डिटेल्स में बताते जाओगे, डिटेल्स में। फिर पापा गुस्से में आ जाते या मम्मी गुस्से में आ जाती है और बोलती है अरे इंपॉर्टेंट क्या बोलना है वो बोलना, इंपॉर्टेंट क्या है वो बोल, क्या हुआ एग्जैक्ट क्या हुआ। यही होता है बच्चों समरी राइटिंग। इन शॉर्ट में एक्चुअल जो हुआ है वो हमको समझाना है। तो इस पैसेज में, नॉन टेक्सचुअल पैसेज में जो लंबा चौड़ा पैसेज देते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, वहां पे नोट डाउन करने हैं। अब समरी राइटिंग में देखो, जैसे मैंने उस समरी राइटिंग में आया कि शी सेड मतलब उसने कहा सो एंड सो, तो वो नहीं लिखना है। उसने क्या कहा वो नहीं लिखना है आपको पूरा इन शॉर्ट में एक ही बात 4, 5, 7, 8 लाइन में समझा के बतानी है। इसे कहते हैं समरी राइटिंग, जो मैंने आपकी प्रैक्टिस ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 5। अब इसमें जो सेक्शन 5 है ना, उसमें आपका क्वेश्चन 6 भी आता है और ये टोटल आता है 20 मार्क के लिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 5 में पहला है राइटिंग स्किल। उसमें ए है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग 2 प्रकार के दिए जाएंगे, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। आपको या तो इनफॉर्मल लेटर लिखना है या फॉर्मल लेटर लिखना है। अब इनफॉर्मल लेटर यानी क्या बच्चों, जो आप लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन मतलब रिलेटिव्स को लिखते हैं वो। अब फॉर्मल लेटर यानी क्या बच्चों, जो हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं, अफसर लोगों को लिखते हैं, ऑफिशियल के लिए काम में यूज करते हैं, वो होता है फॉर्मल लेटर। इन दोनों लेटर में से आपको एक लेटर लिखना है, उसके लिए मार्क्स मिलेंगे 5। तो 20 में से कितने गए, 5 मार्क्स चले गए। अब दूसरा देखो, बी सेक्शन आएगा डायलॉग राइटिंग या और का ये चिन्ह है और का ड्राफ्टिंग स्पीच, ये आपको आएगा 5 मार्क्स के लिए। अब B1 डायलॉग राइटिंग में बच्चों क्या आएगा, ए आएगा प्रॉपर ऑर्डर। देखो प्रॉपर ऑर्डर से लगाना है। अब प्रॉपर ऑर्डर से लगाना है मतलब क्या करना है, उल्टा सुल्टा दिया होगा, जम्बलिंग दिया होगा, आपको क्या करना है, सीधा लिखना है। तो सबसे बेस्ट आइडिया मैंने आप लोगों को बताई है, अगर किसी की भी शुरुआत होती है मोस्टली कोई सवाल पूछेगा, फिर उसका जवाब आएगा, तो एक 4 ही लाइन होती है, 4 ही सेंटेंस होते हैं, 4 ही सेंटेंसेस होते हैं। तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन वाला ही आएगा, सेकेंड वाला आंसर वाला आएगा, थर्ड वाला फिर से क्वेश्चन वाला आएगा और फोर्थ वाला फिर से आंसर वाला आएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा क्वेश्चन, सेकेंड असर्टिव सेंटेंस आएगा, समझ में आया, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ फिर से असर्टिव सेंटेंस। इस तरह से पर सवाल कौन सा पहला पूछा गया है, उसका जवाब क्या है, फिर सेकंड क्वेश्चन कैसा पूछा है और फिर उसका जवाब। तो ये वाला आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द डायलॉग। अब यहाँ पर भी 4 सेंटेंस में कंप्लीट द डायलॉग आपको करना है। अब क्या करना है, कंप्लीट द डायलॉग यानी 2 लाइन ऑलरेडी दी होती है, छपी हुई रहती है, और पहली लाइन दी होती है, सेकेंड आपको लिखनी है, फिर थर्ड लाइन दी होती है, फोर्थ आपको लिखनी है। मतलब डायलॉग आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सी के लिए आएगा आपका डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। मतलब ये मैं अपने ये 2 पर्सन ऐसा वहां पे नहीं आएगा, कोई तो टीचर
स्टूडेंट का कन्वर्सेशन आएगा, मम्मी पापा का, मम्मी का और बेटे का कन्वर्सेशन आएगा। और ये कन्वर्सेशन देखो, इसके लिए 1 मार्क है, प्रॉपर ऑर्डर 1 मार्क्स के लिए, कंप्लीट द डायलॉग 1 मार्क के लिए, और ये डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन में जो कन्वर्सेशन होगा वो 3 पॉइंट के लिए आपको आएगा। इस तरह से इसके 5 पॉइंट आपको यहाँ पर होंगे। अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना है, पर यही सॉल्व करो क्योंकि ये बच्चों इजी है, ठीक है। अब अगर ये आपको नहीं लिखना है डायलॉग राइटिंग, तो आप ड्राफ्टिंग स्पीच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ड्राफ्टिंग स्पीच। अब ड्राफ्टिंग स्पीच में बच्चों क्या होता है? ड्राफ्टिंग स्पीच में क्या होता है कि आप लोगों के स्कूल में अगर कोई भी कार्यक्रम हुआ है, बराबर है, 26 जनवरी हुई, 26 जनवरी, 15 अगस्त हुआ, या और कोई स्नेह सम्मेलन हुआ, तो उसके बारे में आपको, मतलब जो वहाँ पे क्वेश्चन देंगे, जो टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के ऊपर पूरा उसमें आपने क्या भाषण किया, आपको भाषण मतलब क्या बोलना है, जैसे टीचर्स लोगों को उल्लेख करके बोलना है, आपको उल्लेख करके अपने कार्यक्रम के बारे में बताना है। टीचर्स को पहले थैंक्स बोलना है, जो मैंने आपको ये नहीं ज़्यादा सिखाया। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताया। ड्राफ्टिंग स्पीच यानी आपके स्कूल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम के ऊपर इन स्पीच आपको स्पीच बोलना है, स्पीच करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 में अभी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन क्या करनी है? ट्रांसफर करनी है। अब ये ट्रांसफर कैसे करते हैं? नॉन वर्बल। अब वर्बल का मतलब आप समझ लो एक पैराग्राफ है, वर्बल का मतलब समझ लो एक पैराग्राफ है, नॉन वर्बल टू वर्बल। अब नॉन वर्बल मतलब क्या? वो पैराग्राफ नहीं है, या तो वो ट्री डायग्राम देंगे, या तो वेव्स देंगे, या तो टेबल देंगे। इस तरह से आपको क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन वर्बल देंगे और उसका एक पैसेज आपको वर्बल में रूपांतरित करना है। ये करो या और ये करना, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल आसान होता है, कोई एक पैसेज देंगे और उसका लिखा है देंगे कि इसका ट्री डायग्राम बनाओ, इसका वेव्स बनाओ, या इसका टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ। तो इस तरह से आपको ये करना है, 5 बार के लिए ये आएगा। इसके बाद में बी सेक्शन आएगा, एक्सपांड द थीम। एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द थीम में न्यूज रिपोर्ट आएगी। अब न्यूज रिपोर्ट में आपका डेट दिया जाएगा, प्लेस दिया जाएगा, और वो न्यूज रिपोर्ट आपको जो भी टॉपिक देंगे बोर्ड के एग्जाम में उसके बारे में लिखना है। या आपको क्या करना है? डेवलप अ स्टोरी। आपको क्या करना है? डेवलप अ स्टोरी। अब डेवलप अ स्टोरी, तो स्टोरी कभी भी पास्ट टेंस में ही लिखोगे। अब ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए बच्चों? अब ये 5 और 5 मार्क्स के लिए है, पर आप ना इन सब में 1 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। आपको 1 मार्क आसानी से मिल सकता है। कैसे बताओ, मुझे कोई बता सकता है? यस बोलो। टाइटल। यस। अब यहाँ पर नॉन वर्बल टू वर्बल हो, वर्बल टू नॉन वर्बल हो, उसको एक टाइटल आपको देना पड़ता है। टाइटल यानी शीर्षक, उसका एक पॉइंट होता है। न्यूज रिपोर्ट हो, डेवलप स्टोरी हो, इसका एक टाइटल होता है, और उसको आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 1 मार्क मिलते हैं। तो ये यहाँ पे तो 1 मार्क तो आसानी से मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे हमें टीचर टाइटल लिखने नहीं आएगा, तो कुछ टेंशन नहीं लेने का बाबू। क्या है, आप लोगों ने स्टोरी किसके बारे में, देखो अगर स्टोरी का शुरुआत का पार्ट देते हैं या एंड का पार्ट देते हैं, उसमें देखो कि तुम किसका बार बार उल्लेख करते हो, किसके बारे में बार बार बोला जाता है। अब यहाँ पर वर्बल टू नॉन वर्बल करोगे तो इस वर्बल में जो पैसेज दिया है वो किसके बारे में दिया गया है, तो उसको उठाकर टाइटल के रूप में दे दो, टाइटल को 1 पॉइंट मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 6, ये आता है आपका स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अपनी मातृभाषा में उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, भाषांतरित करना है। अब यहाँ पे एक बात बच्चों याद रखना है, आप अगर हिंदी माध्यम के हो तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है।
मराठी माध्यम के हैं तो मराठी माध्यम में ट्रांसलेट करना है, उर्दू है, गुजराती है, जो भी तुम्हारी मातृभाषा है उसमें आपको ट्रांसलेट करना है। पर अब यहाँ पर और एक बात इंपॉर्टेंट रखो, कोई कोई बच्चे अलग अलग धर्म से आते हैं, तो तुम्हारी घर की मातृभाषा नहीं, जो स्कूल में जैसे मराठी मीडियम में पढ़ते हो तो मराठी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो हिंदी मीडियम में हिंदी में, गुजराती मीडियम में पढ़ते हो तो गुजराती में, कन्नड़ मीडियम में पढ़ते हो तो कन्नड़ में, उर्दू मीडियम में पढ़ते हो तो उर्दू में। तो हमारी मराठी मीडियम की स्कूल है तो हमें ट्रांसलेशन जो करना है वो हिंदी में करके नहीं चलेगा, मराठी में ही करना पड़ेगा। अभी इसमें देखो 2 मार्क्स के लिए वर्ड्स आते 6 वर्ड्स देते हैं, उसमें से कोई भी 4 का लिखना है ट्रांसलेशन। फिर सेंटेंस आएंगे 2 मार्क्स के लिए, तो सी सेक्शन आएगा इडम। अभी यहाँ पे देखो इडम का स्पेलिंग, यहाँ पे आई डालना है आपको। इडम्स, इडम्स यानी क्या, इडम्स या प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स यानी ज्या म्हणी असतात ना, म्हणी माहिती आहे का तुम्हाला, अति तिथं माती आणि खूप साऱ्या म्हणी ज्या तुम्हाला मी म्हणजे अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या म्हणी असतात, इच्छा तेथे मार्ग वगैरे, त्या इंग्लिशमध्ये तुम्हाला दिल्या जातील आणि त्या तुम्हाला काय करायच्या आहे, मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करायचं आहे। अशा प्रकारे ट्रान्सलेशनचा मार्क आहे 5 पैकी मार्क आहे, बरोबर आहे। आता या सर्वांची टोटल केली 10, 20, 30, 30, 10, 40, 40, 15, 55, 55 आणि 20, 75, 75 आणि 5, 80। मग 80 मार्काचा रिटर्न पेपर तुमचा होईल, प्लस तुमची ओरल 20 मार्काची असणार आहे। आणि त्या ओरलमध्ये पण बाळांनो बघा 20 पैकी ना तुम्हाला म्हणजे काही वाक्य आम्ही ओरली शब्द बोलणार, ते शब्द तुम्हाला लिहायचे, त्याच्यानंतर शब्द लिहायचे, त्याच्यानंतर वाक्य 2 देणार, ती वाक्य तुम्हाला लिहायचे, असं पूर्ण। आणि ओरली तुम्हाला मी काही विचारणार, ओरली तुम्हाला त्याच्यानंतर तुमच्या वह्या तपासल्या जातील, वह्या होमवर्क पूर्ण केलेत की नाही, हे सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून तुम्हाला 20 पैकी मार्क दिले जातील। आणि हे 20 + 80 = 100 मार्काचा बोर्ड एक्झामिनेशन पेपर होणार आहे। हा पेपर आहे 2000, आताचा जो पेपर आहे हे वर्ष कोणतं आहे, 2025। तर हे पेपर पॅटर्न आहे, तर तुम्ही छानपैकी पेपरांचा अभ्यास करा। सर्वांना बेस्ट ऑफ लक।